हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सबसेट। ठीक है, तो चलो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबसेट के बारे में सब कुछ अपने इस टॉपिक में और देखेंगे और भी नए नए टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ठीक है, सबसेट। सबसेट क्या होता है? तो सबसेट को अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल है हमारा कि इफ हमने कोई भी दो सेट कंसीडर किया, कोई भी दो सेट ले लो। सपोज करो हमने लिया ए और ए को हमने लिखा 1,2,3। हमारे पास पहला सेट क्या है? ए, और ए इक्वल टू है 1,2,3, यानी कितने एलिमेंट्स है इसमें? 3। एंड अब हमने दूसरा सेट लिया बी और दूसरे सेट को हमने लिख लिया 1,2,3,4,5। ठीक है, ये है हमारा दूसरे सेट के एलिमेंट। अब आप दोनों सेट को ध्यान से देखो, क्या जितने भी एलिमेंट्स पहले सेट यानी सेट ए में है, क्या वो बी में है? तो अगर हम देखते हैं ए में है 1 2 3 और वो एलिमेंट बी में भी है 1 2 3, और साथ साथ बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है और एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4 एंड 5। ठीक है, अब हम लोग उल्टा देखते हैं कि क्या जितने एलिमेंट्स बी में है वो सारे के सारे ए में है? तो जी नहीं, ए में सिर्फ 3 एलिमेंट है 1 2 3 और बी में है 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला सेट इज अ सबसेट ऑफ दूसरा सेट। तो यहां पे क्या है? तो यहां पे हम बोल सकते हैं देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये सबसेट का सिंबल है। ठीक है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये कितनों के लिए? तो सारे एलिमेंट के लिए। तो दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यही है सबसेट। तो आपको समझ में आ गया कि अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो ना, और दूसरे सेट के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, तो हम क्या कहेंगे कि पहला सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया इस एग्जांपल से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ first set is also an element of second set। ठीक है, then first set is called the subset of second set। ठीक है, ऑफ सेकेंड सेट। आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं
कि इसे डिनोट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देख लो, यहाँ पे एक सिंबल यूज किया है, तो क्या लिखेंगे, डिनोटेड बाय ये जो सिंबल यूज कर रहे हैं ना, ये सबसेट का, ठीक है, डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, चले आगे, तो चलो देखते हैं अगला। ठीक है, अगला क्या है, तो देखो सबसेट का एक खासियत होता है, कोई भी सेट हो ना वो खुद का सबसेट होता है। तो अगला पॉइंट क्या लिख लेंगे कि एवरी सेट इज अ सबसेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी सेट is a subset of itself। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे मैं बोलूं तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है ना दो सेट, जैसे एक लिया था ए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए एंड बी के बारे में बोलूं तो बी इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहला पॉइंट कि जितने भी सेट होते हैं खुद का सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि इफ, अब देखो अगर हम दो तीन सेट की बात करते हैं, मान लो हमारे पास तीन सेट है ए बी सी, और मैं बोल रहा हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और दूसरा बोल रहा हूं बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ऑटोमेटिक ए इज अ सबसेट ऑफ सी होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी is a subset of C, then A is a subset of C। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर। अब अगर कोई सेट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिया था ना ए और बी। ए में हमने सिर्फ 3 एलिमेंट लिया था 1 2 3, और बी में हमने 5 एलिमेंट लिया था 1 2 3 4 5 लिया था। तो देखो अगर कोई सेट हो ना तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। ठीक है, यानी 2 का पावर n। ठीक है, तो चलो जस्ट देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट, ठीक है, देन number of subset of a set of a subset, sorry, if a set has an element, the number of subset of a set of a set, और ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 to the power n। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो देखो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि एक एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल कि a इज इक्वल टू है 1, 2, 3। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें कार्डिनल नंबर इस सेट का लिखना होगा। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 3। देख लो, गिन लो 1 2 3, तो क्या हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, बताओ जल्दी जल्दी, सबसेट, तो ये बन जाएगा 2 का पावर 3, और ये कितना होगा, ये होगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। और लिखेंगे कैसे, तो एंड आर,
अब देख लो, सबसेट को लिखना स्टार्ट करो। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको याद रखना है कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव तो होगा ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? हर एक एलिमेंट को सिंगल, तो 1, फिर 2, फिर 3, ये हो गया सिंगल सिंगल। अब क्या करेंगे? पेयर करेंगे, तो 1, 2, फिर 2, 3 और फिर 3, 1। देख लो, पेयर भी हो गया। और भी पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 2, 3, 3, 1, ये भी हो गया। तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पेयर का, तो अब क्या करेंगे? ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में सिर्फ एक बनेगा, 1, 2, 3। तो देखिए, यही है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, अब ये भी कहानी खत्म। तो सीख गया आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, हमने फाइव लिखा है। फाइव का मतलब इम्पिटी सेट, और इम्पिटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिख लेना है। क्या लिखना है? कि फाइव इज अ सबसेट, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट सबसेट। तो मुझे उम्मीद है आपको सबसेट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ठीक है, तो पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। यानी कोई इसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना हो ना, तो ज़्यादा आसान है। तो देखो, पावर सेट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास कोई एक सेट है। तो इफ ए इज इक्वल टू, और कोई भी एक सेट लिख लो। तो हमने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हमारे पास एक सेट आ गया ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। देन अब पावर सेट कैसे लिखेंगे? तो देन पी ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ सेट ए। और ये क्या हो जाएगा? तो ये भी एक सेट होगा। क्या होगा? एक सेट। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? तो वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के सबसेट होंगे। तो ए का सबसेट क्या है? तो सबसे पहला सबसेट है फाइव, तो यहाँ पे फाइव लिखेंगे। फिर हमने सीखा है ना, हम क्या करते थे? सिंगलटन स्टार्ट करेंगे पहले। तो फाइव, फाइव के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है, और अब तो सिंगलटन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी, फिर क्या लिखेंगे? बी कॉमा सी। ठीक है, बी कॉमा सी। अब क्या लिखेंगे? सी कॉमा ए, सी कॉमा ए। अब क्या पेयर में और बचा है? जी नहीं। तो पेयर के बाद अब क्या करेंगे? ट्रिपलेट करेंगे। तो ट्रिपलेट में क्या आ जाएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी। और उसके अलावा अब कुछ भी संभव नहीं है, इसे बंद कर दो। तो यही है पावर सेट। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया ना कि पावर सेट क्या है? कि पावर सेट इज अ सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे हमारे पास कोई सेट ए था, उस ए के जितने सबसेट होंगे सबको एक सेट में बंद कर देंगे ना, तो वो सेट कहलाएगा पावर सेट। ठीक है, वो सेट कहलाएगा पावर सेट। तो यहां पे कार्डिनल नंबर अगर लिखते हैं ना हम लोग पावर सेट का, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो देखो, तो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट, तो क्या लिखेंगे इसे? पी ऑफ ए। और ये कितना है? तो सबको गिन लो, सब बनेंगे 8। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 का पावर ए
इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो पावर सेट क्या है समझ में आया। तो अब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, दैट इज सेट ऑफ all the subset of a given set समझ में आ गया पावर सेट। ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे, तो डिनोटेड बाय, देखो पावर सेट को हमने पहले भी ऊपर में देखना P ऑफ A लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P ऑफ A, और टोटल नंबर ऑफ जब एलिमेंट्स निकाले थे ना तो 2 टू द पावर A, तो A, ये दोनों पावर सेट को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, तो आपको ये दोनों तरीका अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दैट इज P ऑफ A is equal to x such that x is a subset of A। ये मैथमेटिकली इसे डिनोट करने का तरीका है। that is x belongs to P of A, this implies that x is a subset of A। छाप लिया, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ सेट A, और ये सेट हो नल सेट या इम्पिटी सेट, तो हम लोग क्या लिखते हैं फाई, देन P फाई यानी पावर ऑफ इम्पिटी सेट, ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एक सेट नॉट अ नल सेट, क्योंकि देखो इसे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बैठा दिया ना। तो अगर ये विदाउट कर्ली ब्रैकेट होता, अगर ये विदाउट कर्ली ब्रैकेट होता तो हम लोग बोलते ये इम्पिटी सेट है या नल सेट है या वाइड सेट है। लेकिन जैसे ही हम इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में प्लेस कर देंगे, मीन्स ये कि अब ये इम्पिटी सेट नहीं रहा, अब इसके एलिमेंट काउंट हो जाएंगे और ये एक एलिमेंट बनेगा फाई, और ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये अब कौन सा सेट हो गया है, नॉट अ वाइड सेट बट अ सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने सीख लिया। अब देख लो, अगर चलो अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अब सपोज करो कि आपके पास कोई एक सेट है A, और A इज इक्वल टू है सिर्फ सिंगलटन सेट है, ये स्मॉल a, एक ही एलिमेंट है, और तब आपसे कोई पूछे देन P ऑफ A यानी पावर सेट ऑफ सेट A इज इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या लिखोगे, देन पावर सेट ऑफ A। तो हमने क्या पढ़ा है, पावर सेट का डेफिनेशन ही कि A के जितने सबसेट है उसे लिख लेंगे और उसे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे। तो पहला क्या बनेगा फाई, और दूसरा क्या बनेगा A। तो यहाँ पे A देख लो कितने हो गए, बस 2 एलिमेंट्स। ठीक है, कहानी खत्म ना, आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला। तो अगला पॉइंट कहता है, ठीक है, कि अगर देखो कि पावर सेट ऑफ इम्पिटी सेट यानी P ऑफ फाई इज इक्वल टू, अगर फाई है therefore P of फाई, अब क्या हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी, तो अब ये हो जाएगा फाई और कॉमा में फिर से सिंगलटन फाई। ठीक है, तो इसमें 2 सेट हो गया। अब इसी को अगर हमने लिख दिया एंड P ऑफ, ठीक है, P ऑफ फाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी बताओ, तो फाई, फिर क्या लिखेंगे सिंगल फाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका सबसेट, फिर क्या लिखेंगे
डबल करली ब्रैकेट लगाएंगे और 5, ठीक है। उसके बाद इसे भी बंद कर दो, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 और फिर एक करली ब्रैकेट लगा दो 5 और इसे भी बंद कर दो और लास्ट सबको बंद कर दो, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर आपको क्या कहना है कि पावर सेट ना किसी गिवन सेट के जितने सबसेट होंगे सबका सेट है, ठीक है। सिंपल भाषा ये है। लास्ट पॉइंट कि नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकालेंगे, तो इफ, ठीक है, अ सेट हैज एन एलिमेंट, then P of A यानी पावर ऑफ that set has 2 to the power n elements, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सुपर सेट। ठीक है, अगला टॉपिक है सुपर सेट। अब सुपर सेट को समझने के लिए ना फिर से हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो चलो हम लोग पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सपोज करो लेट A इज इक्वल टू, और ये सेट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। A इक्वल टू आ गया है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और एक और सेट है हमारे पास, दूसरा सेट एंड B, और B इक्वल टू दे रखा है 2, 5, 4, ठीक है। अब देखो क्या यहां पर A के सारे एलिमेंट B में है, तो जी नहीं। A में ज्यादा एलिमेंट्स है तो B में कम एलिमेंट्स है, तो हो ही नहीं सकता। क्या B के सारे एलिमेंट A में है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। B में है 2, A में भी है 2, B में है 5, A में भी है 5, और B में है 4, A में भी है 4। हाँ, B के सारे एलिमेंट A में है, तो ये क्या हो गया, B इज अ सबसेट ऑफ A, होगा या नहीं होगा। तो लिख लेंगे कि हियर B is a subset of A, ठीक है। That is each element of B, तब क्या हो जाएगा, देन A, देख अगर B के सारे एलिमेंट A में हो ना, तो A को हम सुपर सेट बोल सकते हैं B का। देन, ठीक है, A इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ B, ठीक है। That is, अब देखो सुपर सेट को कैसे लिखेंगे, तो A और सबसेट का उल्टा कर लेंगे P, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या हो गया, सिंबल ये हो जाएगा सिंबल सबसेट का उल्टा, और यही कहलाएगा सुपर सेट। सुपर सेट, ठीक है। तो देखो अब आपको समझ में आ गया ना कि अगर हमारे पास दो सेट हो, एक सेट हो A और एक B, अगर A के सारे एलिमेंट B में नहीं हो और B के,
हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी के बारे में कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, मीन्स ये कि जो बी है ना इज अ सबसेट ऑफ ए, और अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए तो हम कहेंगे इसका उल्टा कि ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यही है सुपरसेट के बारे में ऑल अबाउट जो भी कहानी है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ इस चैनल पे जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बनता है ना यार, तो जल्दी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने इस चैनल को करो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।